तो हुआ क्या था, मेरी एक पोस्ट वायरल हुई थी। कितनी पोस्ट लिखी थी उस समय तुमने? सर टोटल 8 पोस्ट थी। 8 पोस्ट लिखी थी। तो ये बता दें कि भाई ने सिर्फ 8 पोस्ट लिखी थी। फ्री ब्लॉगर पे काम करता, फ्री, कोई पैसे नहीं लगाता ब्लॉगिंग के, और 8 पोस्ट में इसने अपनी एक पोस्ट वायरल कर दी। इस ब्लॉग के बारे में मैं बताऊं कि ये ब्लॉग मेरी टीम ने बनाया, मतलब मेरी वाइफ ने पूरा का पूरा बनाया है, और सिर्फ 350 पोस्ट गई हैं इसमें, और इसमें हमने अभी तक करीब 50 लाख रुपए कमा लिए हैं। कि मैंने टेलीग्राम में एक बार पोल डाला था, तो मैंने पोल डाला था कि आपको क्या लगता है दीपावली में, मेरी जो मेन वेबसाइट है, एक दिन में कितना ट्रैफिक आया होगा मैक्सिमम एक दिन में? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 3 लाख, ऐसे कुछ डाला था। पर मैं तुम्हें बताऊं आनंद, एक दिन में हमारे यहाँ मैक्सिमम ट्रैफिक कितना आया दीपावली में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्लॉग रिव्यू में। और आज हमारे साथ ब्लॉग रिव्यू में है आनंद कुमार, और इन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में नए ब्लॉगर के रूप में बहुत कुछ कर रखा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं इसको सिखा तो रहा हूं, पर इससे मैं सीख भी बहुत ज्यादा कुछ रहा हूं। ये मैंने आज तक जितने भी नए ब्लॉगर के साथ बात करी है, ये सारी चीजें एप्लीकेबल है कि मैं उनसे कुछ ना कुछ चीजें सीखता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आनंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं। जी सर, सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू कि आपने ब्लॉग रिव्यू के लिए मुझे सिलेक्ट किया। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से हूं। मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम hichkatips.com है, जिसको कि मैं पैशनेट फुल टाइम करता हूं। सर फुल टाइम कर रहे हो? जी सर। एज क्या है आनंद तुम्हारी? सर मेरी एज 18 ईयर है, यानी अभी पिछले महीने ही हुआ हूँ। अच्छा, पिछले महीने 18 ईयर्स के हुए, ठीक है। और अभी स्कूल में पढ़ते हो ना? जी सर, मैंने 10th पास आउट हूँ। 10th पास आउट हो, तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता है कि नहीं? सर पढ़ाई लिखाई में मतलब पहले लगता था मन, लेकिन अब कोई वो नहीं है। नहीं, पढ़ाई लिखाई में भी मन लगाओ, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो आनंद ये बताओ कि कितने टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हो? सर ब्लॉगिंग को मेरे को 9 मंथ हो गया, 8-9 महीने से कर रहे हो। तो ये जो तुम्हारा स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई का ब्लॉग, तो इसके बारे में कुछ बताओ कि कैसे स्टार्ट किया, किस पे है, कुछ छोटी सी चीजें। ओके सर, इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले, ब्लॉगिंग को शुरू करने से पहले मैं यूट्यूब पर मतलब टैग की वीडियो बनाता था नॉर्मली, सिर्फ जो सुनाता। फिर मुझे लगा था, मेरे पास फोन था तो फोन से मैनेज नहीं हो पाता था यूट्यूब वीडियो बनाना, उसको सारी चीजें। फिर मेरे को वो ब्लॉगिंग के बारे में वो लगा पता कि ब्लॉगिंग से भी होते हैं। फिर मुझे ब्लॉगर के बारे में पता चला, जहां से कि फ्री में ब्लॉगिंग जो खोल सकते हैं अपनी वेबसाइट। ये ब्लॉगर में फ्री में है, हिचकाटिप्स। जी सर। फिर मैंने ब्लॉगर पर एक सब डोमेन पे बनाया था, ब्लॉग पोस्ट डोमेन पे, इस वेबसाइट को, यानी अगस्त महीने में। फिर इसको मैंने सितंबर महीने में इसको मैंने पैशनेट लिया फुल टाइम के लिए। क्या लिया? मतलब फुल टाइम के लिए मैंने चूज कर लिया इसको। पहले पार्ट टाइम के लिए किया था, फिर मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियल है ब्लॉगिंग में, फिर मैंने इसे फुल टाइम किया। और फिर इसको मैंने एक डोमेन लिया सितंबर मंथ में। अच्छा, ठीक है। डोमेन लेने के बाद मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या चीज। सर मैंने सुना था कि ये डोमेन लेना है, फिर उसके बाद पोस्ट लिखनी है सर, ये मुझे पता था और मैं वो कर रहा था। तो मेरा ऐसे ही चलता गया समथिंग 1-2 महीने तक। तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था वेबसाइट पे, कोई भी विजिटर नहीं थे ऑर्गेनिकली, यानी खुद ही चेक करता था कितने हैं। फिर मेरा दिसंबर महीने के बाद थोड़ा ग्रोथ हुआ, ब्लॉग कुछ पोस्ट है जो है रैंक हुई गूगल के द्वारा। फिर उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस मिला, मुझे लगा कि अब रैंक कैसे होती है। फिर मैं उसी तरीका से अप्लाई किया और आज के टाइम में हर कोई पोस्ट को जो है वो कर देता हूँ रैंकिंग सर। ओके आनंद, वो एक चीज बताओ जो तुम स्टोरी बता रहे थे कि 8 पोस्ट लिखी थी और रैंक हो गया था। यस सर, एक्चुअली मेरे ब्लॉग पे मतलब ये मेरे जो पहली पोस्ट है वो रैंक हुई थी फर्स्ट टाइम में, वो 8 पोस्ट के बाद हुई थी। वो हुई थी जैसे कि क्या हुआ था, मैंने सितंबर महीने में पोस्ट की थी अपलोडेड जब भी। फिर मेरी समथिंग दिसंबर महीने के टाइम में, मतलब सितंबर से दिसंबर महीने तक तो वो बिल्कुल ही जीरो रही थी, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ था दिसंबर मंथ में गूगल का पता नहीं क्या हुआ था, जिसमें कि 90% लोगों की जो वेबसाइट का ट्रैफिक था वो हाई हुआ था, रैंक हुआ था। तो हुआ क्या था, मेरी एक पोस्ट वायरल हुई थी। कितनी पोस्ट लिखी थी उस समय तुमने? सर टोटल 8 पोस्ट थी। 8 पोस्ट लिखी थी। तो ये बता दें कि भाई ने सिर्फ 8 पोस्ट लिखी थी। फ्री ब्लॉगर पे काम करता, फ्री, कोई पैसे नहीं लगाता ब्लॉगिंग के, और 8 पोस्ट में इसने अपनी एक पोस्ट वायरल कर दी। सही है आनंद? जी सर, यस। पहले तो क्लैपिंग तुम्हारे लिए। फिर क्या हुआ था सर कि जैसे ही एक पोस्ट वायरल हुई, फिर उसमें क्या था, उसका एक दूसरी पोस्ट है जिसका कि इंटरनल लिंक लगा हुआ था उसमें।
फिर क्या होता है, जैसी वो रैंक हुई उसके जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर वो भी रैंक में हो गई फर्स्ट पोजीशन स्निपेट फीचर में। अच्छा, वो भी स्निपेट फीचर में आ गई, वेरी गुड। जी सर। हाँ, तो इस तरीके से वो आता रहेंगे। फिर मुझे लगा कि ये गूगल का जो एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, फिर मैंने सीखा, फिर उसी तरह से इम्प्लीमेंट करते हुए आज तक कर रहा हूँ। ओके। और तुमने अभी तक टोटल कितनी पोस्ट लिखी हैं? सर टोटल पोस्ट 43 पोस्ट है टोटल इस पर। 43 के आसपास? यस सर, 43। ठीक है। और ऑलमोस्ट सभी रैंक कर रही है, करेक्ट? नहीं सर, सभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन 50% के करीब की रैंकिंग है। ओके, तो तुम्हें समझ में आ गया। मतलब देखो, कई बार लोगों को ये लगता है, देखो मेरा ये कहना है कि लोग यूजुअली फेल होते हैं, और फेल इसलिए होते हैं कि वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं। और जैसे तुम वंडर बॉय हो, 8 पोस्ट में ही तुम्हारी एक पोस्ट वायरल हो गई, और तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों वायरल हुई है, समझ गए? अगर नहीं पता चला तुम्हें क्यों वायरल हुई है, तो वो तुक्का कहलाता है, ठीक है? और तुक्के में लॉन्ग टर्म काम नहीं होता है। हम तो लॉन्ग टर्म के लिए यहां बैठे हैं ना, ये सारी चीजें करने के लिए, ठीक है? तो हमें पता, अगर कोई चीज चल गई तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली वो क्यों चली है, ठीक है आनंद? यस सर। ठीक है सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे कि मेरी साइट अभी ब्लॉगर पर है और मैं इसको फ्यूचर में वर्डप्रेस पर ट्रांसफ़र करूँगा, जो कि मुझे करनी पड़ेगी, राइट? तो इसमें ये जानना था कि जब मैं वर्डप्रेस पर ट्रांसफ़र करूँगा तो वर्डप्रेस पर होस्टिंग ज़रूरत होती है, क्योंकि अच्छे ट्रैफिक को झेल पाती है। तो सर सबसे अच्छी जो होस्टिंग है कौन सी रहेगी? तो आनंद, ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर मुझसे भी ये सेम सवाल करते हैं कि हम होस्टिंग कौन सी लें। तो होस्टिंग आपको बताऊं मैं, 50 रुपए से भी स्टार्ट हो जाती है, पर वैसी होस्टिंग हमें लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? कि वो होस्टिंग के नाम पे धब्बा है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी परफॉर्म कर भी रही होगी तो फिर वो नहीं परफॉर्म करेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उनके सर्वर्स जब चाहे क्रैश हो जाते हैं, ट्रैफिक ले नहीं पाती है, और उनका सपोर्ट भी बहुत खराब है। तो अगर होस्टिंग की तरफ मूव होना ही है तो मैं एक सस्ती और अच्छी होस्टिंग रिकमेंड करूंगा, जो कि है होस्टिंगर। होस्टिंगर के जो प्लान स्टार्ट होते हैं वो 99 रुपीज से स्टार्ट होते हैं, और उसका जो मोस्ट अफोर्डेबल, जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है वो 199 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होता है। और इसमें फ्री डोमेन भी मिल जाता है, 100 डोमेन्स आप होस्ट कर सकते हो, फ्री में ईमेल कर सकते हैं, और सपोर्ट वर्ल्ड क्लास है। आप देखोगे जितने भी नए ब्लॉगर हैं इंडिया में वो सारे होस्टिंगर ही यूज कर रहे हैं। अगर होस्टिंगर यूज कर रहे हैं तो किसी कारण ही से यूज कर रहे होंगे, ठीक है? ठीक है आनंद? यस सर। तो अब हम तुम्हारे ब्लॉग रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाकी लोगों को भी दिख रहा होगा इसका ब्लॉग। तो तुम्हें दिख रहे हैं आनंद जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं? सर यस, दिख रहा है। ठीक है, अब देखो मैं धीरे धीरे बस स्क्रॉल करते जा रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्या मुझे देखते ही से ही नजर आई कि जैसे ही 4वीं 5वीं पोस्ट आई है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, इसमें लगा पाइप, ऊपर पाइप है ही नहीं, है ना? ठीक है, अब यही मैं देख रहा था कि कहीं पाइप हैं, कहीं पाइप नहीं है। तो यूनिफॉर्मिटी रखना, या तो पाइप रखो या तो नहीं रखो, समझ गए? ठीक है। यस सर, यस। और दूसरी चीज जो मुझे लग रही है कि जो तुम्हारी पोस्ट वायरल भी हुई थी वो बिजनेस रिलेटेड थी, राइट? यस सर, यस। है ना? तो ये मैं देख रहा हूं तुम्हारा ब्लॉग मल्टीनिश है। सर क्या होता है, जब शुरुआत में हुआ था मल्टीनिश, लेकिन अभी यानी जब से मैंने पैसे वो क्या लगातार कंटिन्यू पोस्ट, तब से मैंने एक कैटेगरी कर दिया, फाइनेंस से। फाइनेंस ही करो, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड ही करो, क्योंकि एक तो आरपीएम बहुत अच्छा है, और दूसरा है ना, कम आर्टिकल लिखने होते हैं उसमें। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये मेरा ही ब्लॉग है, businessideashindy.com, ठीक है? जी सर। तो मैं ये रिवील कर रहा हूं इस ब्लॉग रिव्यू में अपना दूसरा ब्लॉग। यूजुअली लोग ब्लॉग रिवील नहीं करते हैं कि उनका लोग कॉपी कर लेते हैं, बट मैं सारे ब्लॉग्स अपने रिवील करके बताता हूं। ये ब्लॉग है, ये सिमिलर है, उसी निश पे ऑलमोस्ट है जिस पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है? तो तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो आनंद, है ना? और मैं तुम्हें अपना पूरा ब्लॉग बता रहा हूं। इसमें करीबन 350 से 400 आर्टिकल्स लिखे हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको देखो। बाकी लोग भी आप इसको ऑब्जर्व करो, businessideashindy.com। इस ब्लॉग के बारे में मैं बताऊं कि ये ब्लॉग मेरी टीम ने बनाया, मतलब मेरी वाइफ ने पूरा का पूरा बनाया है। इसमें मेरा ना के बराबर इनपुट है, ओके? और सिर्फ 350 पोस्ट गई हैं इसमें, और इसमें हमने अभी तक करीब 50 लाख रुपए कमा लिए हैं, ठीक है? यस सर। कितने आनंद?
50 लाख रुपए। 50 लाख कैसे कमाए हैं? 20 लाख रुपए हमने एडसेंस से कमाए हैं, 20 लाख रुपए हमने अफिलिएट्स प्लस लिंक्स प्लस स्पॉन्सर्ड पोस्ट सब मिला मुला के बहुत सारी चीजें आती। जैसे बिजनेस रिलेटेड कोई भी ब्लॉग आता है तो पैसे का भंडार चारों तरफ से आने लगता है। हम लोग ज्यादा स्पॉन्सर्ड की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद भी 20 लाख रुपए समथिंग हमारे पास आ गए। और अगले जो 10 लाख रुपए हैं वो हमने इसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करके कमाए हैं। ठीक है, तो बाकी के जो लोग हैं अगर इसके बारे में बिजनेस आइडियाज हिंदी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो कमेंट करें, तो मैं अपनी वाइफ को अपने साथ में उनका इंटरव्यू लूंगा, बताऊंगा एक एक स्टेप, इसकी एक एक बारीकियां, उन्होंने कैसे काम किया, क्या किया और क्यों ये वेबसाइट रैंक हुई। ठीक है, तो जो लोग कमेंट करना चाहें वो करें उनके बारे में। उनका नाम है डॉक्टर रचना नागल। अच्छा, अब हम तुम्हारे ब्लॉग की तरफ आते हैं। ठीक है, तो तुम्हें एक तो वहां उस ब्लॉग को देखना है ना? यस सर। कॉपी नहीं करना है। यस 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 सर। ठीक है, कॉपी करोगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। यस सर। अगर कॉपी करके कोई बंदा सफल हो पा रहा होता तो मैं कभी रिवील ही नहीं करता। गेटिंग पॉइंट? यस। ठीक है, तो कॉपी नहीं करना है। और दूसरी चीज ये देखो, तुम मल्टी निश पे काम नहीं करो, एक ही निश पे काम करो। ठीक है, तो मैंने 50 लाख रुपए का तो तुम्हें बता दिया कि कैसे कैसे काम होना है। इसमें टाइम लगेगा, देखो 1 साल 2 साल, तुम्हें ग्रोथ भी पता चल रही है ना कितनी अच्छे से, कितनी जल्दी तुम्हें ग्रोथ मिल रही है। ठीक है, अब ये हो गया। प्लस मैं कुछ चीजें तुम्हारे ब्लॉग्स में देख रहा हूं, जैसे ये टॉप पे हिचका टिप्स लिखा है और होम लिखा है, दोनों पे क्लिक करो तो सेम ही जगह आते हैं। हाँ सर, सेम है। एक ही ये होना चाहिए फिर। इनफैक्ट 404 पता नहीं किस वजह से एरर आ रहा है, गलती से आ गया होगा वो, बट प्रॉपर चल रहा था ये। तो ये दोनों सेम लिंक्स हैं तो एक ही होना चाहिए। यहां पे फिर तुम मल्टी निश है, अपना क्या कहते हैं, मल्टी निश का सेम निश करो, जैसे शिक्षा है, शेयर मार्केट है, तो ये सिर्फ शिक्षा नहीं आना चाहिए, इसमें बिजनेस रिलेटेड सारा फाइनेंस रिलेटेड होना चाहिए। फाइनेंस भी अलग है और बिजनेस भी अलग है, बिजनेस रिलेटेड में ज्यादा बात कर रहा हूं इसमें। ओके, यस सर। इस निश पे क्योंकि हम एक्टिवली काम कर चुके हैं तो तुम्हें वीक में सिर्फ 2 पोस्ट लिखनी है मैक्सिमम, ज्यादा लिखने पे ध्यान नहीं दो। 2 पोस्ट लिखो, अच्छे से एनालाइज करके लिखो, और जो बाकी की पोस्ट है उनको अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डे टू डे रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, देखो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, जो टॉप पे आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, तो अपडेट करना तुम्हारी निश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? जी सर। ओके, ठीक है, तो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि हमें सिर्फ वीक में 2 पोस्ट लिखनी है। ये सिर्फ जो बता रहा हूं मैं इसके लिए एप्लीकेबल है, आनंद के लिए। और जो आर्टिकल लिखो, ठीक है, यस सर, वो प्रॉपर पैसेज इंडेक्सिंग के हिसाब से लिखो। ठीक है, पैसेज इंडेक्सिंग मतलब प्रॉपर सब हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं जैसे बताता हूं तुम्हें एक आर्टिकल, एक हम पर्टिकुलर आर्टिकल पे आते हैं जो मैंने तुम्हारा देखा था, ये वाला, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ठीक है, तो अब यहां पे जब मैं आया तो क्या देख रहा हूं, ये जैसे तुम्हारा सब हेडिंग आया, यहां पे तुमने पाइप लगा दिया। मैंने आई थिंक ब्लॉग रिव्यू 13 में बोला था कि सब हेडिंग में पाइप नहीं होना चाहिए। हम पाइप यहां पे गूगल के लिए लगाते हैं, ओके, उसकी हेल्प होती है ना। तो सब हेडिंग में यहां पाइप नहीं लगाना है। प्लस जैसे तुमने ये लिख दिया नंबरिंग, अच्छा इसमें ना तुम्हारे में टीओसी है ना एफएक्यू है। जी सर, टीओसी मतलब मैंने पहले नहीं लगाया था, क्योंकि इससे क्या होता है ना, थोड़ी साइड की स्पीडिंग थी तो वो कम हो गई थी। एक बार मैंने ट्राई किया था, कुछ प्रॉब्लम थी पीछे, तो अब वो सॉल्व हो गई है। तो अब जो भी नेक्स्ट आर्टिकल आएंगे उनमें टीओसी होगा सभी में। टीओसी लगाना है, एफएक्यू भी नहीं है। एफएक्यू नहीं, क्यों नहीं है? हाँ सर, मतलब है, मतलब अभी मैंने शुरुआत ही किया है, समथिंग लगाना है। ठीक है, और बाकी लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये फ्री ब्लॉगर है, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं दीपावली एसईओ टिप्स या पवन अग्रवाल एफएक्यू ब्लॉगर या पवन अग्रवाल टीओसी ब्लॉगर। ठीक है, तो आपको हमारी ब्लॉग का आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं कि फ्री ब्लॉगर में कैसे टीओसी और एफएक्यू ऐड करना है। ओके, अब जैसे ये वाली जो तुम्हारी चीज थी, ये जो लिखी है नंबरिंग तुमने कर रखी है, ये टेबल में आना चाहिए। ठीक है आनंद? यस सर। बहुत ही मजेदार सा टेबल बनना चाहिए इसमें। ठीक, ये हो गया। और अब जैसे तुमने ये बाकी की चीजें लिख रखी हैं, ये काफी अच्छा आर्टिकल है। अब यहां पे हम आए, जैसे ये देखो इंटरनल लिंक दिख रही है, ये भी ठीक नहीं है ना। इसमें प्रॉपर क्या हो रहा है, जो एंकर टेक्स्ट बना है, इंग्लिश बुक पढ़ना। अब यही देखो, कोई अगर बंदा आर्टिकल पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते अचानक से जब ये इंटरनल लिंक देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो तुम्हें प्रॉपर इंटरनल लिंक बनानी है, उसको समझ में आए कि ये इंटरनल लिंक है। ओके सर। ठीक है, ये हो गया।
अब सेम चीज है कि अब ये आर्टिकल मुझे ओवरऑल फिर ठीक लगा। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊंगा होम पेज में कि जैसे अबाउट अस है, यस सर, अबाउट अस को और अच्छा बनाओ। तुम्हारी मूवी का हीरो तुम हो, ठीक है, अबाउट अस ऐसा होना चाहिए कि तुम हीरो। यस सर, ओके, ठीक है। और लिंक्डइन प्रोफाइल मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि लिंक्डइन से जितने भी बड़े स्पॉन्सर्स हैं वहीं से आपसे कांटेक्ट करते हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपसे को लिंक्डइन से कांटेक्ट करती हैं। तो लिंक्डइन का जितना आपका स्ट्रांग प्रोफाइल होगा, जितनी स्ट्रांग प्रेजेंस होगी, ठीक है, उतना अच्छा आप बड़ी कंपनियों की नजर में आओगे, वहां से आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिलेंगी। ठीक है, तो लिंक्डइन सब पहले जो देख रहा है सबका होना चाहिए। आनंद, तुम्हारा लिंक्डइन है? जी सर, मेरा अकाउंट है लिंक्डइन पर, है ना, तो लिंक्डइन सारे लिंक्ड होना चाहिए यहां पे। ओके, तो पहली चीज अपने आप को हीरो बनाओ। अब हम आते हैं तुम्हारी दूसरी पोस्ट में कि मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने के ऐप। ठीक है, यस सर, तो यहां पे अगेन, ठीक है, ये जो तुमने नंबरिंग करी है ये क्या है, कैसे आनी चाहिए? टेबल में, टेबल में, टीओसी में, टीओसी में आनी चाहिए। ओके, अब उसके बाद ये जो तुमने सब हेडिंग्स बनाई हैं, ठीक है, यस सर, डाउटनट, बायजूस, ठीक है, इसमें मैंने बोला था कि कीवर्ड स्टफिंग हमेशा इंटेलिजेंटली करना चाहिए। तो ये तुम्हारे ये जो सब हेडिंग दिख रही है ना, इसमें कीवर्ड है ही नहीं। ठीक है, तुम कैसे कर सकते थे कि ये जो भी है डाउटनट, तुम्हारा टॉपिक क्या था, मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, तो यहां पे तुम लिख सकते थे डाउटनेट से ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, समझे? तो कोई बंदा अगर सर्च करता डाउटनेट से मोबाइल पे पढ़ाई कैसे करें तो भी तुम्हारा आर्टिकल आता। अभी तुम किस पे अकेले रैंक करा रहे हो, मोबाइल से ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, तो वो कीवर्ड मिलना चाहिए ना गूगल को, तभी तो तुम्हारे पास आएगा। और इंटेलिजेंट स्टफिंग कहां पे होती है, जहां यूजर को भी परेशानी ना हो और हम गूगल को इंडिकेशन दे दें। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स तुम्हारे यहां पे सब हेडिंग्स में होने चाहिए, जैसे बायजूस से ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करें, समझ गए? यस सर, ठीक है, तो वो सारी चीजें फिर इस तरीके से दिखने लगी, टॉपर से ऑनलाइन से कैसे पढ़ाई करें। तो जो भी स्टफिंग करनी है वो अपने को सब हेडिंग में करनी है। अगेन अब क्या कहते हैं, यहां पे एक और चीज मुझे लगी कि अब इसे भी पढ़ें। ये हमारा दीपावली का स्टाइल, काम करने का स्टाइल था, अब सारे लोग वैसे ही करने लग गए हैं, पर अंदर यहां इंटरनल लिंक्स हैं ही नहीं, समझ रहे हो? जी सर, तो इंटरनल लिंक तुमने खुद ही बताया कि तुम्हारा एक पोस्ट वायरल हो गया, उसमें एक इंटरनल लिंक थी, उसकी वजह से दूसरा पोस्ट भी तुम्हारा स्निपेट पे चला गया, तुमने खुद ही बताया ना। जी सर, यस। तो मैंने शुरू में तुमसे क्या कहा था, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या रीजन है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक पोस्ट वायरल होने से दूसरी पोस्ट रैंक हो गई, इंप्लीमेंट तो करो बाकी सारी चीजें में। यस सर, समझ गए? ये पोस्ट में सर है एक ही होगी, एक बीच में होगी, पर इसमें बनाओ बीच बीच में इंटरनल। मार्केट में ऊपर मतलब एक ही वर्ड का है, ये है लगा हुआ इंग्लिश। अब ये तो कोई इंटरनल लिंक ही नहीं है, यूजर को क्या समझ में आएगा इससे? ठीक है, ये गूगल के लिए हो गई। यस यस, गूगल। ठीक है, और मैंने शुरू में यही बताया था कि इस टाइप के जो होते हैं ना, मार्केट अकेला, मतलब तुम एक तरीके से गूगल से बोल रहे हो कि कोई मार्केट सर्च करे तो मेरे इस वाले आर्टिकल में आए। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करता हूं, मार्केट क्लिक करे तो ये वाले आर्टिकल में आए। ठीक है, और ये तुमने क्या लिखा है, शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। तो तुम्हारा एंकर टेक्स्ट प्रॉपर होना चाहिए कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, उस पे इंटरनल लिंक बनाओ तो फायदा है, समझे? ठीक है, तो ये गूगल को एग्जैक्टली पता चलेगा। थोड़ा सा एंकर टेक्स्ट लॉन्ग टेल होना चाहिए इनिशियल के सब्सक्राइबर के लिए, तभी गूगल को पता चलेगा कि कैसे काम करना है। अच्छा, और मैं एक चीज बताऊं कि हमारे, और तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने शुरू में YouTube चैनल की बात कही थी, टेक से रिलेटेड तुम YouTube चैनल बनाते थे, है ना? yes. अब तुम्हें क्या करना है कि फिर से YouTube चैनल बनाना है, ओके? और उसमें जो तुमने पोस्ट लिखी हैं उसी को ही वीडियो फॉर्मेट में बनाना है, बिना चेहरा दिखाए। चेहरा दिखा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो बिना चेहरा दिखाए। तो क्या है, हमारा YouTube चैनल भी है बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, जिसमें 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, जिसमें सिर्फ मेरी वाइफ ने काम किया है, बिना चेहरा दिखाए उसने 5 लाख सब्सक्राइबर बना लिए हैं। अब वो चेहरा दिखा के वीडियो बनाने लग गई है। पहला वीडियो वहां पे पब्लिश हो चुका है, तो बाकी लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे वीडियो बना रही है। तो अब आप देखोगे कि समझ गए कि अब क्योंकि तुम्हें सिर्फ 2 आर्टिकल लिखने, तुम वीडियोस बना सकते हो। तुम देख लेना कि हम लोग ने बिजनेस आइडियाज इन हिंदी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें कैसे वीडियोस बनाए हैं।
जो नए लोग हैं मैं उनको बोलता हूं कि यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ। यूट्यूब शॉर्ट्स के चलने के बहुत ज्यादा बेसिकली चांसेस हैं आज की तारीख में। प्लस जो मैं वेब मेंशंस वाला तरीका बताता हूं तो उससे रैंक करने में भी आपको बहुत हेल्प मिलती है यूट्यूब से। यूट्यूब का पर्पस अकेला ये नहीं होता है कि यूट्यूब में व्यूज लेके आना है, यूट्यूब से अपन अपने आर्टिकल को भी रैंक कर सकते हैं, जो मेरा वेब मेंशंस वाला तरीका है। वेब मेंशंस तुम्हें पता है? जी सर। आनंद, है ना? बाकी लोगों को नहीं पता है तो सर्च करें पवन अग्रवाल वेब मेंशंस, आपको एक आर्टिकल मिलेगा, आप वो देख के पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें करनी है। अब आनंद हमें क्या करना है कि मुझे तुम्हारा एक टारगेट बनाना है कि तुम किसी तरीके से पहले, देखो आगे तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसा भी करो, पर पहले तुम 1 लाख रुपए महीना कमा पाओ इस ब्लॉग से, ठीक है? मेरा मेन एम ये, बाकी भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो जाने कि पहला मेरा एम ये है कि बाकी के लोग 1 लाख रुपए महीना ब्लॉगिंग से कैसे कमाएं। अब देखो तुम्हारे ब्लॉग का नाम है hichkatips.com। अब इसका मतलब क्या है? सर जिस टाइम मैंने डोमेन लिया था तो मैं सर्च कर रहा था कि क्या डोमेन लूं, क्योंकि पहले मेरे को यही पता था कि डोमेन लेना है, तो मैं नाम सर्च कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था मेरे को। टिप्स समझ में आ रहा था कि टिप्स तो देने हैं, फिर मैंने लगातार कोई नहीं मिला, मैंने हिचका ही रख दिया। मैंने कोई मतलब नहीं है हिचका का। यस सर। देखो चलो वो कोई बात नहीं, पर पॉइंट ये है कि अभी भी तुम अपने ब्रांडिंग ऐसे करो, जैसे दीपावली एसईओ टिप्स में मैंने लिख दिया है पवन अग्रवाल, ओके? तो अब हिचका टिप्स जब मैं सर्च भी कर रहा था ना, जैसे मेरी तुमसे बात हुई, तुमने कहा कि तुम्हारा ब्लॉग हिचका टिप्स, मैं ढूंढता रहा, मिला ही नहीं मुझे क्या है। तो तुम है ना अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करो, तुम इसमें लिखो हिचका टिप्स बाय आनंद, ठीक है? क्योंकि अगर टिप्स कोई कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट से रिलेटेड टिप्स, तो नए बंदे का आना बहुत मुश्किल है। पर अगर कोई बंदा सर्च करता है शेयर मार्केट टिप्स बाय आनंद, तो तुम्हारा आना ज्यादा चांसेस है, क्योंकि तुमने एक ऐसी यूनिक क्वेरी बना ली कि तुम ही आओगे। और जब तुम YouTube में भी बोलोगे लोगों से सर्च करने के लिए कि शेयर मार्केट में टिप्स सर्च करें, तो क्या होगा? आओगे तुम? यस सर। नहीं आओगे, है ना? पर तुम बोलोगे शेयर मार्केट्स में टिप बाय आनंद, तो तुम्हारे चांसेस आने के ज्यादा हैं, फिर तुम्हारे ब्लॉग पे आएंगे, ठीक है? तो ऐसी यूनिक क्वेरी बनानी है, और इसको कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग भी, कि अपने बारे में भी प्रमोट करना है। क्योंकि तुम्हारा ये नाम है, क्योंकि टिप्स से रिलेटेड मैंने बहुत सारे देखे हैं कि वो लगे businesstips.com। जैसे अगर आप तुम देखोगे हमारा भी जो ब्लॉग है, हमें पर्सनल ब्रांडिंग पहले चलती ही नहीं थी, हम लोगों ने जब ब्लॉगिंग चालू करी थी, इसलिए तुम लोगों को businessideashindy.com, पर अब सब चेंज होने वाले हैं। businessideashindy.com की जगह अब यहां नाम आने वाला है बिजनेस आइडिया बाय रचना या बिजनेस आइडिया बाय पवन, क्योंकि मेरी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, तो मैं चाह रहा हूं मेरे नाम से भी ट्रैफिक आए, ठीक है? लोग सर्च कर ही रहे हैं तो मेरे नाम से भी इस पर ट्रैफिक आए। तो तुम्हें क्या करना है कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, और उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? है ना? तो इसका नाम लोग वैसे होना चाहिए, हिचका टिप्स बाय आनंद, ओके? और ये सबके लिए है कि पर्सनल ब्रांडिंग पे अपने को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब एक चीज और मैं करते हैं, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला जो मेरा फॉर्मूला है उसको मैं हमेशा ही अप्लाई करता हूं। तो तुम्हारा जो टाइटल है ये मैंने ये कॉपी किया और यहां पे आया, ठीक है? तो तुम देख रहे हो कि सबसे पहले जब मैंने टाइप किया मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, तो क्या आ रहा है? इंग्लिश में लिखा आ रहा है ऑनलाइन पढ़ाई। भले यूट्यूब आ रहा है पर तुम देख रहे हो इंग्लिश में लिखा आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये अपने को आर्टिकल में कहीं ना कहीं डालना है। इनफैक्ट पाइप लगा के वो सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। जैसे ये देखो तीसरे नंबर पे आर्टिकल आ रहा है पढ़ाई कैसे करें प्लस FAQ आ रहा है, ठीक है? तो अगर FAQ वगैरह, अगर तुम FAQ और टेबल वगैरह और ये सारी चीजें कर लोगे तो तुमसे ऊपर कोई नहीं आने वाला है ना? और कुछ और कीवर्ड है जैसे तुम डाल सकते हो कि यहां तुम्हें देखने रहेंगे कि घर से बैठे पढ़ाई कैसे करें, हैं ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। ये सारे कीवर्ड्स जो होते हैं रिलेटेड सर्चेस होते हैं वो तुम्हें आर्टिकल में डालने पड़ेंगे, और इन्हीं को ही कहते हैं कि आर्टिकल को पैसेज इंडेक्सिंग के फॉर्म में लिखना, ठीक है आनंद? कि उससे रिलेटेड जितने भी सर्चेबल कीवर्ड्स होते हैं वो आपके आर्टिकल में आए। तो आपको जबरदस्ती आर्टिकल को नहीं बढ़ाना है, पर यूजर एक आया तो उसको वो सारी चीजें मिल जानी चाहिए जो वो सोच सके, मतलब जितना भी उसका दिमाग चल पाए, सारी चीजें आ पाए, वो सारी चीजें सोच पाए और उसको मिल जाए, ठीक है? और आनंद तुम्हारे ब्लॉग रिव्यू में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा क्योंकि मैं ब्लॉग रिव्यू बहुत लंबा भी नहीं करना चाह रहा, और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा, क्योंकि तुमने इतनी जल्दी जो ग्रोथ पाली है बाकी के ब्लॉगर्स नहीं पा पाते हैं। जो नए ब्लॉगर हैं, तुमने एक नए ब्लॉगर के फॉर्म में फ्री में ब्लॉग बना के जो प्रोग्रेस कर लिया, ठीक है? बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम में एक बार पोल डाला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि
देखो टेलीग्राम में उन्हीं लोगों ने ज्वाइन किया है जो मुझे पसंद कर रहे हैं, जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं। तो मैंने पोल डाला था कि आपको क्या लगता है दीपावली में मेरी जो मेन वेबसाइट है एक दिन में कितना ट्रैफिक आया होगा मैक्सिमम, एक दिन में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 3 लाख, ऐसे कुछ डाला था। तो पता है लोगों ने डाल दिया 25% लोगों ने डाला 10,000, 25% लोगों ने डाला 50,000। मतलब जो मुझ पे विश्वास भी करते हैं 50% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं मैक्सिमम आज तक दीपावली में 50,000 का ट्रैफिक आया। पर मैं तुम्हें बताऊं आनंद, एक दिन में हमारे यहां मैक्सिमम ट्रैफिक कितना आया दीपावली में? जी सर, कितना है? 3,30,000 एक दिन में। विश्वास हो रहा है? नहीं सर, 3 लाख तो बहुत ही ज्यादा है। इतना पोटेंशियल है ब्लॉगिंग में, 3,30,000। और इसका स्नैपशॉट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और अगर बाकी लोगों को चाहिए कि इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं कि कैसे दीपावली में एक दिन में 3,30,000 पेज व्यूज आ गए, तो प्लीज ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है आनंद? तो आनंद, तुम्हारा ब्लॉग रिव्यू हम यहीं पे ही खत्म करते हैं, है ना? और मैंने तुम्हें बता दिया, सारी चीजें बता दी हैं। अच्छा, बैकलिंक बनाते हो क्या तुम? नहीं सर, मैं बैकलिंक पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। ठीक है ना, बैकलिंक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कंटेंट अपना अच्छा रखो। मैंने जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी चीजें बताई थी वो करो। प्लस जब तुम्हारा कंटेंट ज्यादा हो जाए, 100 के आसपास तुम्हारा कंटेंट हो जाए आर्टिकल्स, तो जो तुम्हारे मल्टी निश से रिलेटेड आर्टिकल है उन्हें डिलीट करना चालू हो जाओ। ठीक है? ओके सर। अभी डिलीट मत करना, 100 के आसपास आ जाओ, अच्छी कैटेगरीज बनाओ। मैंने एक ब्लॉग अपना बता ही दिया, ये वाला, इसको देखो, कॉपी नहीं करना है वरना सफल नहीं हो पाओगे, है ना? इसको फॉलो करो और भी देखो ऐसा कितने लोग काम कर रहे हैं और इस निश पे अपने को काम करना है। मैंने बता दिया इस निश से मैं 50 लाख रुपए कमा चुका हूं। ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब आनंद तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछना है मेरे से? हाँ सर, एक क्वेश्चन था मेरा जो कि वेबसाइट संबंधित था, जैसे कि गूगल न्यूज से संबंधित था। सर जैसे कि गूगल न्यूज पे अप्रूवल साइट होने के बाद क्या उस पर जो ट्रैफिक आता है न्यू डोमेन पे आता है या साइट जो ओल्ड हो जाने के बाद ट्रैफिक आता है गूगल से न्यूज? ओल्ड ही हो। देखो गूगल न्यूज अप्रूवल आजकल सबको दे रहा है, ठीक है? और मेरी 50 लोगों से बात होती है तो गूगल न्यूज अप्रूवल करा के कुछ नहीं हो रहा उनका, है ना? मैंने आज तक गूगल न्यूज अप्रूव नहीं कराई, है ना? मेरे ऑटोमेटिक ब्लॉग्स गूगल न्यूज अप्रूव हो रहे हैं। जैसे बिजनेस आइडिया हिंदी भी, ठीक है, इस पे गूगल न्यूज से तो ट्रैफिक नहीं आता। बीच में 3 महीने के लिए गूगल डिस्कवर के लिए आ गई थी, ओके? और इतना बम्पर ट्रैफिक आया था ना, मतलब इसमें एक दिन में 1-1 लाख का ट्रैफिक आया है इसी पोस्ट, इसी ब्लॉग में गूगल डिस्कवर से। तो काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जैसे तुमने बोला ना कि एक दिन ऐसा आया कि मेरे ब्लॉग वायरल हो गया, एक पोस्ट, 8 पोस्ट लिखने पे ही। अच्छा काम करोगे ऐसे होगा, अपने आप सारे अप्रूवल्स आते जाएंगे। ठीक है आनंद? ओके सर। तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बाकी जो सारी चीजें मैंने बोली हैं उन पे ध्यान देना है। और कुछ सवाल है? नहीं सर, मेरे यही सवाल था एक। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, बेसिकली 1 लाख रुपए कमाने हैं इस ब्लॉग से। और कैसे कमा सकते हैं वो 1 लाख रुपए? जी सर, वो आगे जैसे सीखते जाएंगे, डेली कंटिन्यू तुम्हें ऐसे ही कंटिन्यूस पोस्ट डालते रहने हैं, इसमें डालते रहने हैं। और इस पर्टिकुलर निश की मैं बात बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर निश में तुम्हें टारगेट ये करना है कि 2 साल में कम से कम 200 पोस्ट हो जाएं। और जैसे ही तुम्हारी 200 पोस्ट होती हैं प्लस यूट्यूब वीडियोस तुम कम से कम 40-50 बना लेते हो, आई गारंटी तुम्हारी 1 लाख रुपए पर मंथ आने लग जाएंगे। ठीक है? और ये मैं गारंटी किस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, जो मेरी ब्लॉगिंग साइट है बिजनेस आइडिया उससे कह रहा हूं। ठीक है? अब जो 1 लाख रुपए आएंगे वो अकेले एडसेंस से नहीं आएंगे, वो सारी चीजों से आएंगे, स्पॉन्सर्ड पोस्ट और वो सारी चीजें। धीरे धीरे सब लोग तुमसे, जैसे ही तुम्हारी साइट रैंक करेगी ना, सब लोग तुमसे कॉन्टैक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है? ओके सर। तो आनंद, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक दिन बहुत ही सक्सेसफुल ब्लॉगर बन जाओगे। तो क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम एक दिन सक्सेसफुल ब्लॉगर बनोगे? जी सर, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस ब्लॉगिंग में सफल होऊंगा और कामयाब होकर दिखाऊंगा। मुझे पूरा 100% विश्वास है इस चीज़ में सर। तो दोस्तों, अब ये हम ब्लॉग रिव्यू यहीं पे ही एंड करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। मैं फिर से आनंद का थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आनंद, आपने इतना वैल्यूबल टाइम हमें दिया और बाकी लोगों को आपके ब्लॉग रिव्यू देख के बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाली है। थैंक यू आनंद। सर मैं भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाल कर ब्लॉग को मेरे सिलेक्ट किया, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू आनंद, है ना? चलिए, तो
जो भी मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहा है उससे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।